Welcome to Shazwi through AI. प्लीज मत जाओ, I beg you please. कुछ दर्द इतनी आसानी से नहीं भूलते। ये एक खूबसूरत किंगडम था जहां दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। हर तरफ रंग ही रंग थे। लोग यहाँ अक्सर खुश नजर आते थे। वहाँ रहते थे बादशाह सालार और उनकी मलिका ऐना। इस किंगडम के बादशाह और मलिका की सिर्फ एक ही इकलौती बेटी थी, जिसका नाम था शहजादी हसीना। उसका नाम ही हसीना नहीं, वो सच में बहुत हसीन थी। हसीना हर रोज खुशी से तैयार होती, अपनी मुस्कुराहट से सबको बहलाती। हसीना के पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी, इज्जत, आराम और शान व शौकत। उसकी जिंदगी में एक प्यारा सा दोस्त भी था, जिसका नाम था लिली। अपने प्यारे दोस्त लिली के साथ खेलती, मस्ती करती। हसीना नहीं करो मस्तियाँ। कभी किचन में जाकर तरह तरह के पकवान बनाती और उन्हें एंजॉय करती। मजा आ गया। मगर इस हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं जानता था। लिली कोई आम जानवर नहीं था, वो एक मैजिकल एनिमल था। उसे पहले ही पता चल जाता था कि कुछ गलत होने वाला है। हसीना और लिली अक्सर चुपचाप लोगों की मदद करने निकल जाते थे। जल्दी करो लिली, हमें कोई देख ना ले। लिली और हसीना हर वक्त एक दूसरे से बातें करते रहते थे। लिली अक्सर हसीना से कहता था, हसीना, तुम्हारे साथ इतना सब हुआ, मगर तुम फिर भी मुस्कुराती हो। हसीना लिली की बात सुनकर मुस्कुराई, मगर एक दर्द अब भी उसके दिल में था। मलिका अक्सर हसीना से कहती, बेटा, किंगडम की जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाओ। हसीना बेटा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम एक शहजादी हो, इसलिए खुद को बदलो, मजबूत बनो। माँ, मैं कोशिश करूंगी। बादशाह सलार एक बहुत गुस्से वाला और दिलेर बादशाह था। दुश्मन उससे कांपते थे, मगर एक दिल था जो सिर्फ एक नाम पर पिघलता था, बादशाह की बेटी हसीना, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। बेटा, मेरा ख्वाब है कि तुम क्वीन बनो। दूसरी तरफ शहजादी हसीना का चचा अपने बेटे के लिए किंगडम के ताज पर नजर जमाए बैठा था। वो अपने बेटे से कहता, शहजादी अभी नादान है, इस किंगडम को संभलना मुश्किल है। बेटा, अब जो कुछ भी है तुम्हें ही करना होगा। वो रोज बादशाह के कान भरता। बादशाह, शहजादी इस किंगडम के लिए तैयार नहीं है, अपने फैसले पर गौर कीजिए। बादशाह, शहजादी को समझिए, ये सब वो कैसे संभालेगी। मगर बादशाह ने अपना फैसला नहीं बदला। गुस्से में आकर शहजादी हसीना के चचा ने बादशाह के खाने में जहर मिला दिया। लिली को पहले ही एहसास हो गया था। उसने हसीना से कहा, हसीना, महल में कुछ गलत होने वाला है। मगर इससे पहले कि शहजादी कुछ कर पाती, बादशाह ने वो खाना खा लिया और उसी रात उसकी मौत हो गई। इस गम को मलिका बर्दाश्त न कर सकी और वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। महल जैसे वीरान हो गया और शहजादी हसीना, जो पहले ही दर्द में घिरी हुई थी, अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ शहजादी का चचा और उसका बेटा जश्न मना रहे थे। मर गया बुद्धा। अब सल्तनत हमारी हुई। शहजादी हसीना कभी भी इस महल को संभाल नहीं पाएगी। शहजादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ बाप का गम और दूसरी तरफ दिल का अकेलापन। हर रोज शहजादी का चचा उसे परेशान करता, उसे डराता और कहता, तुम नादान हो, एक लड़की हो, ये किंगडम तुमसे नहीं संभलेगा। शहजादी हसीना के लिए ये लफ्ज तलवार की तरह लगते। उसे समझ नहीं आता था वो क्या करे, कहाँ जाए। उसे लगता था कि वो अकेली है, उसका कोई नहीं है। यही सोचते सोचते रात से कब सुबह हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता। मगर वो नहीं जानती थी कि कोई था जो उसे सबसे ज्यादा चाहता था। राहील, एक रईस खानदान का बड़ा बेटा, जो बचपन से ही शहजादी से मोहब्बत करता था। आप मेरी पहली मोहब्बत है शहजादी।
वो हर रोज शहजादी की तस्वीर से बातें करता और कहता, शहजादी, एक दिन हम जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। कुछ दिन गुजर चुके थे और वो वक्त करीब आ रहा था जब नए वारिस का ऐलान होना था। और तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। दूर दूर से शहजादे, बादशाह और रईस खानदान बुलाए गए। उन्हीं में से एक था राहिल। लंबे अरसे के इंतजार के बाद राहिल महल में दाखिल हुआ। शहजादी, मैं आ गया। उसकी पहली नजर जब शहजादी हसीना पर पड़ी, वो अपने होश खो बैठा। इतनी खूबसूरत। उसने अपना हाथ दिल पर रख लिया। शहजादी हसीना भी खामोश रही, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन राहिल के इसरार पर शहजादी उसके साथ महल के बाहर सैर पर गईं। वो दोनों एक खूबसूरत गार्डन में गए। राहिल ने हसीना से कहा, आप बहुत हसीन हैं शहजादी। शहजादी का दिल पहली बार इतना पुरसुकून महसूस कर रहा था। राहिल ने सोच लिया था कि आज वो शहजादी से अपने दिल की बात करेगा। उसने महल जाकर शहजादी से कहा, मैं जानता हूं, मैं आपको हासिल नहीं कर सकता, मगर मोहब्बत मकाम देखकर नहीं होती। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत आप हैं। राहिल ने अपने दिल की बात कह दी, मगर शहजादी ने इनकार कर दिया। राहिल, मुझे माफ कर दो। शहजादी, आप दिल में हमेशा अनमोल रहेंगी। शहजादी मोहब्बत से डरती थी, क्योंकि एक बार उसकी शादी टूट चुकी थी, मगर उसे राहिल के लिए बुरा भी लग रहा था। राहिल ने लिली की मदद करते हुए पूछा, लिली, शहजादी को मोहब्बत से डर क्यों लगता है? कोई बात है ना? शहजादी के साथ धोखा हुआ है, उसका दिल टूट चुका है। क्या किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी शहजादी का दिल तोड़े? वो मेरी जान है। लिली ने राहिल को बताया कि शादी के दिन वो इंसान हसीना को अकेला छोड़कर चला गया था, जिससे हसीना ने सच्ची मोहब्बत की थी। लिली, ये मेरा वादा है, मैं शहजादी का दिल दोबारा जीत लूंगा। आज वो दिन था जब शहजादी हसीना को उसका हक मिलना था, जब नए वारिस का ऐलान होना था। मगर शहजादी के चचा ने उसे अगवा कर लिया ताकि वो ताजपोशी में शामिल न हो सके, और शहजादी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वहां राहिल पूरे महल में शहजादी को ढूंढ रहा था, मगर उसे शहजादी कहीं नहीं मिली। उसने लिली से कहा, शहजादी सुबह से नजर नहीं आ रही, मुझे फिक्र हो रही है। अब वक्त आ गया, सब मेरा होगा। राहिल शहजादी के चचा के कमरे के बाहर से गुजरा और उसने उनकी साजिश सुन ली। अब राहिल सब सच जान चुका था। वो फौरन उस कमरे में गया जहां हसीना थी। उसने शहजादी को उठाया और अपने कमरे में ले आया। जब तक शहजादी को होश नहीं आया, वो वहां ही खड़ा रहा। जब हसीना को होश आया, राहिल ने सब सच बता दिया। जो आपका है, उस पर हक भी सिर्फ आपका है। राहिल की बातों से हसीना के अंदर हिम्मत जाग उठी। वहां शहजादी का चचा अपने बेटे को ताज पहनाने ही वाला था कि अचानक दरबार में शहजादी हसीना तैयार होकर आ गई। उसने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ! ये ताज मेरा है। राहिल ने अपने हाथों से शहजादी हसीना को ताज पहनाया। क्वीन तख्त पर बैठ गई और कहा, अब ये सल्तनत मेरी जिम्मेदारी है। क्वीन हसीना ने हुक्म दिया कि उसके चचा और उसके बेटे को कैद खाने में डाल दिया जाए। राहिल मुस्कुराया, राहिल, वापस जाने लगा। तब हसीना ने उसे रोका। राहिल, मुझे माफ कर दो। हसीना ने राहिल से माफी मांगी और कहा कि एक इंसान के धोखे की वजह से हम सबको गलत समझते हैं। उसने कहा, तुम मेरी किंग बनो दे। इस तरह हसीना की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई राहिल के साथ। लाइफ है तो फन है, एंजॉय एवरी टाइम।